अभी कुछ देर पहले हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी के पक्ष में बहुत बयार चली और बीजेपी ने राजनीति में आकर एक दूसरा पड़ाव शुरू किया। मैं ये जानना चाहूँगा इनसे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीति कहाँ ठहरेगी, किसके पक्ष में होगी, ये हम बात करेंगे। अब आपके सामने राजेश शर्मा जी इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय सम्मानित श्री जैन साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल जो आज हर व्यक्ति के जहन में है, राजनीति। हरियाणा के चुनाव लगभग हमारे सामने हैं। 80 दिन के टाइम के अंदर ही चुनाव संभावित हैं। ये सवाल बहुत ही आवश्यक और बहुत ज़रूरी है। हम पत्रकार साथी इसी पे चर्चा आज करते हैं। लोकसभा चुनाव का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर क्या होगा प्रभाव। भाजपा का बहुत अच्छा 10 में से 10 100% नतीजा रहा है लोकसभा में। अब विधानसभा, मैं पिछले 30 साल से हरियाणा में विधानसभा कोई भी चुनाव आते हैं उनको कवर करते हैं। हरियाणा की अलग ही राजनीति है। लोकसभा चुनाव का विधानसभा प्रभाव होता नहीं, अक्सर इसके विपरीत होता है। 10 में से 10 100% लोकसभा जीतकर भाजपा लगभग 79-80 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन आने वाले समय में हालात मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे होंगे। उसके कई कारण हैं। हरियाणा के चुनाव अक्सर, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जातिवाद पर होते हैं। अब जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वो भी अधिकतर जातिवादी पर ही आधारित हुए हैं। मोदी नाम का एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें चल पाया था। अब मोदी केंद्र में तो लोग ठीक मानते हैं, स्टेट में मोदी जी का क्या प्रभाव है या मुख्यमंत्री जी की क्या भूमिका है या पार्टी का क्या रोल है, ये बातें एक मायना रखती हैं। इससे अलग हटकर मैंने ये देखा है 30 साल के अनुभव में, जब चुनाव हरियाणा में आते हैं विकास को लोग भूल जाते हैं। सिर्फ मेरी जाति, मेरा क्षेत्र, इन मन सिमट कर ही वोट देते हैं। भाजपा की कुछ कमियां भी रही हैं। एक ऐसा तबका है जो ये मानता है कि हरियाणा में एक बहुत ही कमजोर सरकार है। 4 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। अभी सरकार के होते हुए 5 दिन तक हरियाणा में नंगा नाच चलता रहा। लोग मरते रहे, घर लुटते रहे, बेबस बेसहारा, सरकार कहीं आसपास दिखाई नहीं दी। उसको लोग कैसे भूलेंगे? नहीं भूल सकते। और अनेकों कारण हैं। सभी कारणों पर ना जाकर आपके सवाल का एक ही जवाब है। मेरा ये मानना है कि भाजपा हरियाणा में बहुत मुश्किल से एक आंकड़ा 46 का शायद ही प्राप्त कर सके। पूछना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आने वाला और शायद 46 सीट आने की अनुमान है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे कि बाकी की 44 सीट कौन लेगा, कौन जीतेगा? क्या कांग्रेस जीतेगी या अलग अलग दल जीतेंगे? तो फिर सरकार किसकी बनेगी? इस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी जैन साहब, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने बोला है कि बहुत मुश्किल से भाजपा बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएगी। आपने कहा 46 बैलेंस सीटें कौन लेगा? हाँ, हरियाणा में मैंने अभी आपको बताया है
कि वोट का आधार अलग अलग क्षेत्र में वोट का आधार अलग अलग है। अब भाजपा का जो परिवार बढ़ रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भाजपा का परिवार आए दिन बढ़ रहा है। ये बढ़ता परिवार ही भाजपा के लिए जानलेवा साबित होगा। इस बढ़ते परिवार से भाजपा का वोट बैंक, जिस वोट बैंक के आधार पर भाजपा ने हरियाणा में चुनाव जीतने का एक कार्य किया है, उन्हीं पार्टी के लोगों को भाजपा में शामिल करके भाजपा बहुत बड़ी गलती कर रही है। मेरा ये मानना है कि एक स्पेशल कम्युनिटी को एक करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। जिस दिन उसमें सफल हो जाएंगे, उस दिन उन दोनों पार्टी में से इनेलो और कांग्रेस बैलेंस की सीटों को कितना ले पाती हैं, ये उनका कार्यशैली, उनकी चुनाव का एक ढंग और तरीका डिपेंड करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और युवा जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला दिग्विजय हैं, ये काफी भूमिका अदा करेंगे। मेरा ये मानना है भाजपा के बाद जेजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर आएगी। युवा नेता हैं, कोई दाग नहीं है, अभी तक उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। वो आने वाले समय में भाजपा को टक्कर देने में दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला बहुत मजबूत होकर सामने आएंगे। इन्हें अभी अभी कांग्रेस और इनेलो की बात की। कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज लग रहा है। कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और इधर इनेलो अपने परिवारवाद में फंसी हुई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत ज्यादा जाने के बाद आप भी महसूस करेंगे और मेरी बात सुनकर शायद आप भी सहमत हो जाएंगे। इनेलो के जो लोग टूटकर भाजपा में शामिल हुए हैं, मेरा ये मानना है इनेलो का वोट बैंक जो इनेलो के मुखिया हैं उनके साथ है। जो इनेलो के मुखिया हैं उनका वोट बैंक उनके नाम से उनके साथ है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनका इतना बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जो लोग इनेलो में अब आएंगे, ज्वाइन करेंगे, वो लोग भी उतना ही महत्व, उतनी ही वोट पाएंगे जो लोग छोड़ के गए हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस का कुछ एक वोट बैंक है जो अब बहुत ही कम, पहले से बहुत ही कम रह गया है। कांग्रेस में भी हुड्डा गुट, दीपेंद्र गुट, उनका अपना एक वोट बैंक है। उनकी अपनी कुछ सीट्स हैं जो उनके नाम से आएंगी और उन्हीं के कारण आएंगी। कोई आए कोई जाए, कांग्रेस धड़ों में बटा हुआ है, लेकिन कोई भी धड़ा दीपेंद्र और भूपेंद्र से बड़ा नहीं है। इसी तरह इनेलो का उनके मुखिया के नाम से है। दुष्यंत चौटाला ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर अभी तक कोई दाग नहीं है, कोई छवि खराब नहीं है, युवा है, हर जाति में, हर क्षेत्र में इनकी वोट है। ये तीनों मिलकर एक वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। कौन कितना सफल होगा? हाँ, भाजपा को 40 तक मुश्किल से पहुंचेगा। इसमें बहुत से कारण हैं, ये कभी बताएंगे। 50 कारण हैं जिससे कि भाजपा हरियाणा में बहुत अच्छा लोकसभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएगी।